जापान का भविष्य ही संपूर्ण विश्व का भविष्य है, पूरी दुनिया का भविष्य होने जा रहा है। वर्तमान में मात्र 23% राष्ट्रों के कार्यबल की औसत आयु 40 वर्ष से अधिक है। एक दशक में यह 38% हो जाएगी, यानी 38% देशों के कार्यबल की औसत आयु 40 वर्ष से अधिक हो जाएगी। 50 वर्षों में 61% देशों के कार्यबल की औसत आयु 40 वर्ष से अधिक हो जाएगी और 2100 तक, यानी 21वीं शताब्दी के अंत तक 73% देशों की औसत माने कार्यबल की औसत आयु 40 वर्ष से अधिक हो जाएगी। प्रतिस्थापन दर, यानी जो जनसंख्या का प्रतिस्थापन दर होता है 2.1, उससे कम वर्तमान में 55% देशों की प्रजनन दर जो है वो उससे कम हो गई है। भारत भी उनमें से एक है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को देखें तो उस 2018-19 या 2019-21 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, उसके अनुसार भारत की जो जनसंख्या की प्रतिस्थापन दर है 2.1 से वो भारत की जो TFR है वो कम हो गई है, कम आ गई है। और 2100 तक लगभग 94% देश, ध्यान दिया जाए 94% देशों की जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, वह 2.1 से कम हो जाएगी। यानी जापान, अभी का जो जापान है वही भविष्य में दुनिया होने वाली है। तो दुनिया को जापान से जीने का तरीका सीखना होगा। किस प्रकार हम अपनी आवश्यकताओं को कम रख सकते हैं और आवश्यकताओं को बहुत कम नहीं रखते हुए भी अपने जीवन को बढ़िया बना सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि जो आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ जिसको बोलते हैं, वो हो ही, लेकिन उसके बिना भी अच्छा जीवन कैसे जिया जा सकता है, ये जापान हमें सिखा रहा है। और जापान से हमें सस्टेनेबल ग्रोथ या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो स्टोरी है जापान की, वो हमें सबको सुननी चाहिए और उससे सीखना भी चाहिए, क्योंकि अंततः भविष्य तो वही है। धन्यवाद।